वीडियो नंबर 11 वर्ल्ड हिस्ट्री। हमने डिस्कस किया कि डेनमार्क की संसद ने जब स्लेस्विग व होल्स्टाइन को डेनमार्क में मिलाने की घोषणा कर दी तो हल्ला मच गया। जर्मन संसद ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जर्मन संसद ने, जो फ्रैंकफर्ट में थी संसद में, आपको पहले बता चुका हूं, सभी जर्मन राज्यों की एक एक प्रतिनिधि आकर फ्रैंकफर्ट की संसद में बैठता था। ऑस्ट्रिया का सम्राट उसका अध्यक्ष था। जर्मन संसद ने विरोध किया, अपनी सेना भेजनी चाहिए कि हम अपनी सेना भेजेंगे ताकि डेनमार्क स्लेस्विग को डेनमार्क में नहीं मिला सके। बिस्मार्क ने विरोध किया, प्रशा ने विरोध किया। इसलिए नहीं कि डेनमार्क मिला ले, बल्कि इसलिए कि बिस्मार्क तो एक पंथ दो काज की कहावत को चरितार्थ करना चाहता था। वो चाहता था कि स्लेस्विग को, डेनमार्क को रोक भी दिया जाए और ऑस्ट्रिया को भी इसमें उलझाया जाए। इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए जर्मन सदस्यों को शांत करने के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से कहा, अब देखिए ऑस्ट्रिया को कैसे उकसा रहा है। बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया को कहा कि हे ऑस्ट्रिया, आप जर्मन संसद के अध्यक्ष हैं और आपके होते हुए आपके एक सदस्य प्रदेश को, राज्य को डेनमार्क हड़प गया और आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं। ऑस्ट्रिया थोड़ा सा फूलकर कूपा होगा। स्वाभाविक रूप से कल तक बिस्मार्क जिस ऑस्ट्रिया को नीचा दिखाता था, आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। बिस्मार्क चाहता तो प्रशा की सेना अकेले ही डेनमार्क को युद्ध के मैदान में धूल चटा सकती थी, लेकिन वो तो ऑस्ट्रिया को भी लपेटे में लेना चाहता। अगर ऑस्ट्रिया और प्रशा में समझौता हो गया कि दोनों की संयुक्त सेना डेनमार्क पर हमला करेगी और डेनमार्क को स्लेस्विग व होल्स्टाइन नहीं लेने देगी। इधर प्रशा यानी कि बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट से गुपचुप समझौता कर लिया कि स्लेस्विग व होल्स्टाइन को प्रशा में मिला लिया जाए। तो इस प्रकार तैयारी पूरी कर लेने के बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिस्मार्क अब दो कदम आगे बढ़ा। उसने डेनमार्क को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 2 दिन का, 48 घंटे मतलब 2 दिन। बात को बड़े ध्यान से सुनना। अल्टीमेटम यह दिया है कि आपने संसद में जिस कानून को बनाकर स्लेस्विग व होल्स्टाइन को डेनमार्क में मिलाने की घोषणा की है, वह घोषणा 48 घंटे के अंदर अंदर वापस लो। अब देखिए बिस्मार्क कितना साफ सुथरा है। उसने पूरा मौका दिया है, 48 घंटे का समय दिया है कि आप अपनी गलती को सुधार लो। नहीं, बिस्मार्क बहुत बड़ी कूटनीति खेल रहा है। बिस्मार्क अंतरराष्ट्रीय जगत को यह दिखाना चाहता है कि डेनमार्क को मैंने मौका दिया है, और इधर अखबारों में छपवा भी रहा है कि डेनमार्क ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और हम 48 घंटे का समय दे रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारे प्रदेश हमें दे दिए जाए। और इधर ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया है कि दोनों की सेनाएं आक्रमण करेंगी। सॉरी, पेच यहां फंसा हुआ है। 48 घंटे का समय तो दे दिया, लेकिन इस समय डेनमार्क की संसद भंग हो चुकी थी। 48 घंटे में नए चुनाव नहीं हो सकते, संसद नई चुनकर नहीं आ सकती, नई सरकार नहीं बन सकती। तो बिना सरकार बने, बिना चुनाव हुए उस कानून को वापस कैसे लिया जा सकता था? कोई ले ही नहीं सकता था। बिस्मार्क इस बात को जानता था।
इसीलिए जानबूझकर दिखाने के लिए 48 घंटे का समय भी दे दिया। डेनमार्क की संसद ऐसा कर नहीं सकी। परिणाम फरवरी 1864 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। स्वाभाविक रूप से डेनमार्क बड़ा कमजोर था। डेनमार्क की सेना ने घुटने टेक दिए प्रशा और ऑस्ट्रिया की सेना के सामने, और उसने स्लेस्विग व होल्स्टाइन के साथ साथ यहां एक और प्रदेश है जिसको कहते हैं लायनबर्ग। यह लायनबर्ग का प्रदेश भी प्रशा और ऑस्ट्रिया को दे दिया और हाथ जोड़ दिए कि आप जो चाहो इन तीनों प्रदेशों का करो, मेरा पिंड छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान उठा चुका है। ठीक है, डेनमार्क की यहां छुट्टी हो गई है। प्रशा और ऑस्ट्रिया इन तीनों प्रदेशों का, स्लेस्विग, होल्स्टाइन व लायनबर्ग का कुछ भी करें, यह सब हो गया है। अब बिस्मार्क की कूटनीति देखिए। समझौता तो हो गया है, लेकिन इन तीनों प्रदेशों के भविष्य को लेकर पेच फंस गया कि इनका क्या किया जाए। ऑस्ट्रिया ने कहा कि ये तीनों प्रदेश ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिए जाए। समझ रहे आप? प्रश्न बोला क्यों दे दिए जाए? ये जर्मन प्रदेश है, हम ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को क्यों दें? बात बिल्कुल सही थी बिस्मार्क की। तो कुल मिलाकर इस पेज पर प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध की संभावना बढ़ गई, और बिस्मार्क यही तो चाहता था कि इसी बात पर ही सही वो तो ऑस्ट्रिया से दो हाथ करके जल्दी से जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा करना चाहता है। इसीलिए वो पेच फंसा रहा है कि लड़ाई हो, अब पहला वार सामने वाला करेगा तो स्वाभाविक रूप से गलती उसकी मानी जाती है कि पहले हाथ आपने उठाया, गलती आपकी है। और ऑस्ट्रिया को उकसा रहा है, कह रहा है कि मैं ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को कैसे दे दूं। ऑस्ट्रिया कह रहा देना पड़ेगा, चूंकि ऑस्ट्रिया अपनी ताकत के घमंड में चूर है। तो बिस्मार्क युद्ध की तैयारी किए बैठा है, लेकिन प्रशा का जो सम्राट है विलियम प्रथम, बुढ़ा हो चुका है, मैंने कहा, वो ऑस्ट्रिया की ताकत से घबराता है। वो नहीं चाहता था कि युद्ध हो अभी, इसलिए उसने बिस्मार्क पर दबाव डाला कि ऐसा नहीं करो। तब एक समझौता हुआ जिसे गजस्टाइन समझौता का नाम दिया गया। गजस्टाइन समझौता। इस समझौते के द्वारा यह तय हुआ, अब देखिए यहां पर भी बिस्मार्क बहुत बड़ी कूटनीति खेल रहा है। स्लेस्विग प्रशा को मिल गया, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया समझौते के अनुसार। एक प्रदेश और डेनमार्क ने इनको दिया था, लायनबर्ग। लायनबर्ग की जितनी कीमत बनती थी, प्रशा ने वो कीमत, पैसा ऑस्ट्रिया को दे दिया, लायनबर्ग हो गया प्रशा का। इससे प्रशा को क्या लाभ हुआ? यहां पर एक बंदरगाह है जिसको कील बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो बंदरगाह हो गया प्रशा का, जिससे प्रशा की सैनिक ताकत बढ़ गई। स्लेस्विग हो गया प्रशा का। होल्स्टाइन, जहां 100% जर्मन लोग रहते हैं, वो जानबूझकर दे दिया ऑस्ट्रिया को। इस प्रकार पहला जर्मनी के एकीकरण का जो चरण है, डेनमार्क के साथ युद्ध, वो यहां पर पूरा होता है। आगे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होगा, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।